अस्सलाम वालेकुम। शाकिर खान की तरफ से आज आपको सलाम पेश करते हैं और आज हमने एक अपना सिंध फन टीवी की तरफ से एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है सिंध के फ़नकार, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ फ़नकारों की बारे में आपको तारीफ़ भी बताएंगे और सब कुछ उनके बारे में हम उनकी लाइफ जिस तरह गुजरी है वो बताएंगे। तो आज हम एक प्रोग्राम सखर के एक धरती के एक बहुत नामवर फ़नकार की तारीफ़ करेंगे और जो हमारे सखर सरज़मीन के ही बेटे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नाम कमाए, जिसमें उनको काफ़ी गोल्ड मेडल्स मिले, जिनको काफ़ी पूरे पाकिस्तान में उनको सराहा गया, जिनका स्टार्ट तो उन्होंने बहुत अपनी एक फ़नकारा तरफ से किया, जिसमें गाने शुरू किए। गानों के बाद इनकी इतनी मोहब्बत बढ़ी कि फिर वो आ गए धमाल की तरफ, जिसमें धमाल जो गाते थे तो ये पूरा लोग जो भी फनकार सुनते थे, जो भी लोग सुनते थे तो उनकी धमाल सुन के वो खुद मस्त हो जाते थे और धमाल में मस्त होके वो झूमते थे। उनके बाद फिर उन्होंने एक नया अपना रुख चेंज किया। वो उनकी एक मोहब्बत थी। हो सकता है कि ऊपर से कोई इनकी अल्लाह की तरफ से या कोई ऐसी जो मोहब्बतें बढ़ती जा रही थी, जो उसकी तरफ रुख करते जा रहे थे। फिर आ गए वो नोहा खान की तरफ, जो फिर उनका एक और रूप आ गया, जिसमें अगर वो नोहा पढ़ते थे तो उनके नोहे की फिर बात ही कुछ और थी, जो दिलों पे राज करने शुरू हुए। जो अगर कोई उनका नोहा सुनता तो उनके आंखों से अश्क बार हो जाते थे। तो वो थे हमारे एक सिंध धरती के, हमारे पाकिस्तान, हमारे सखर के एक नामवर फनकार, जो बहुत ही प्यारे नाम से लबरेज थे। अल्लाह ने उनको नवाजा था, हुब अली, जिनका नाम ही हुब, हुब का मतलब है मोहब्बत। तो उनकी ज़बान में मोहब्बत थी, उनकी जान में भी ज़बान में भी मोहब्बत थी। तो आज उन्हीं के घर के एक फ़र्द, उनके भाई हुब्बे सज्जाद अली हुब्बे सज्जाद अली को हमने मदऊ किया है प्रोग्राम में। तो आज हम आपको उनके बारे में उनसे पूछेंगे कि हुब्ब अली साहब कैसे फ़नकार थे और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। तो जी भाई, तो आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आज आपको देख के हमें बस ऐसे महसूस होता है जैसे कि हमारे साथ हुब अली बैठे हों और उनकी यादें हमारे दिल पे अब भी राज कर रही हैं। तो सजाद भाई, आप कुछ बताएं कि आपकी ख़ानदान और आपकी जो हुब अली के ज़िंदगी थी, आज हम उनके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। जी हुब अली। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत वालेकुम बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया हमें। हुब्बे अली भाई मेरे उस्ताद भी, मेरे बड़े भाई भी, और सिंगर ऐसे कि जब उन्होंने गाना गाया तो लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े दिलों पर राज किया। हर शख्स के धमाले भी कही उन्होंने, नोहे भी पढ़े, मजारस भी की। घराना असल में हमारा राजस्थान का है, और घराना हमारा राजस्थान का है, जिसमें से मेरे दादा जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो, उसका उन्होंने ओपनिंग भी की हुई थी। हर 6 महीने बाद रोडी से वो जाया करते थे दिल्ली, वहाँ से अपनी तनख्वाह लेते थे। तो माशाल्लाह उनके लिए एक और ऐसी बात कि उनके लिए सेपरेट सैलून होती है एक ट्रेन के अंदर, वो लगती थी, और उसके गार्ड्स वगैरह उनको लेकर जाया करते थे। ताया खान मेरे खेते खान बहुत बड़े उस्ताद थे, वो सौराब फ़कीर वाले ये सब उनके शागिर्द थे। वालिद साहब मेरे प्यार अली तबला नवाज थे। तो ताया मेरे जो थे वो खेते खान, सौराब फ़कीर उनके शागिर्द, काफ़ी लोग उनके शागिर्द थे और है। मैं भी बली भाई को गाते हुए देखकर मुझे भी शौक जागता था।
अच्छा सजाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये चीज़ें आपकी देखी हैं, सुनी हैं, तो आपको कैसे शौक ये जागा कि मैं भी इसी लाइन में आऊँ? असल में ग्रुप के अंदर ग्रुप था हुबेली भाई का म्यूजिकल। जी। उस म्यूजिकल ग्रुप के अंदर सारे गाते थे, तो मैं किसी काम से अम्मी ने मुझे भेज दिया, तो मैं चला गया। मैंने देखा उधर म्यूजिक लगा हुआ है, बहुत अच्छा माहौल लगा पड़ा है, जी। सब हैप्पी लगे पड़े। तो मैंने कहा मुझे भी शौक जाग रहा है, मैं भी करूं। जी। तो बड़े भाई थे, उन्होंने पहले तो मुझे देख के बोला अभी जो काम किया आपने वो करो, बाद में जी। इस बात को देखेंगे। जी। फिर मुझे आस्ता आस्ता मैं जाने लगा, तो मुझे उन्होंने जाज ड्रम सिखाया। ठीक। जाज ड्रम होता है वो उन्होंने मुझे सिखाया, गाना भी सिखाया। इवन ऐसे सिखाया कि जाज ड्रम खुद बजाकर गाता भी था और मुझे बजवा के कहता था अब तुम भी गाओ। अच्छा सजाद, मैंने ये समझा कि मतलब अभी आपके वो उस्ताद भी फिर इसका जी मतलब हुआ, उस्ताद, भाई भी थे भाई और भी उस्ताद भी थे। पहले, हाँ जी, भाई भी थे भाई भी थे, उस्ताद और भी। उस्ताद भी थे। हाँ, तो कभी उनसे डांट पड़ी आपको? बहुत उस्ताद तो फिर डांटे भी हैं। बहुत अच्छी डांट पड़ी। जी। और जब तक उस्ताद डांटे नहीं तो जी सबक आता भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो जी। असल में डांट भी कभी कभी लेट पहुंचने से, शो पे प्रोग्राम होता था, तैयारी करते थे, लड़के लेट पहुंच जाते थे, तो इस वजह से कभी कभी गुस्सा हो जाते थे। और उनके गुस्से में भी मोहब्बत थी, उनके बिल्कुल। गुस्से में भी प्यार था, उनके गुस्से में भी एक सबक था जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखते रहे। ज़ाहिर है वो गुस्सा आज आपको इस जगह पे लाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप उस नक्शे कदम पे चल रहे हैं। कोशिश यही है, पैसे हो नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ये बहुत लीजेंड फनकार थे। कोई ऐसा फनकार नहीं पाकिस्तान का जो उनको जानता नहीं। लफ्ज नहीं है मेरे पास उनके लिए। वो शायर भी थे, कंपोजर भी थे। जो जो आर्टिस्ट के अंदर और एक उस्ताद के अंदर होनी चाहिए खूबियाँ। एबिलिटी, वो सब खूबियां इनके अंदर थी। माफ करना, सजाद भाई, ये आपकी माफ मोहब्बत है, करना, ये मोहब्बत है जो सॉरी आज आपकी आंखों से सॉरी। ये अश्क बार हो रहे हैं। नहीं, ये मोहब्बत है। जी। असल में मैं उनके साथ ये इस वजह से भी है कि मैंने 12 साल का था, मैं, मेरा अब्बू फौत हो गया था, तो मैं 12 साल से अपने भाई के साथ ही रहा। एक बिस्तर पे हम इकट्ठे सोए भी हैं। सारी जिंदगी म्यूजिक के प्रोग्राम, अवार्ड्स, शील्ड्स, कॉन्सर्ट, पाकिस्तान के एशिया काउंसिल लड़े, जंग की तरफ, जियो जंग की तरफ से गजाफी स्टेडियम में विन होके आए। शुक्र, सखर का नाम होता था, हमें सखर के लोग प्यार करते थे। उस्ताद बहुत अच्छा था वो, उसने जो भी मुझे सिखाया है, लेकिन मैं वैसा नहीं बन सकता। कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह करूँ। जी सजाद, तो आज आज आप उनकी याद में कोई उनका जो आपको उनकी नोहा हो या कोई गाना हो या कोई ऐसी चीज़ हो, आज आप हमें सुनाएं। सॉन्ग साहब सरायकी में लिखा हुआ भी उबेली भाई का खुद का है, कंपोज मेरा किया हुआ है, वो अभी तक किसी ने सुना भी नहीं। उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई थी, उसका ट्रैक भी बन गया था, उसकी वीडियो शूट नहीं हुई थी। कोशिश करता हूँ। मैं यार को सजदा करा, मैं सजदा करा, सजदा करा, मैं यार को सजदा करा, मैं दा यार इश्क दा खुदा।